तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन चल रहा था। तो शिफ्ट हमारा कौन सा है? शायद शिफ्ट 2 है, 2 तारीख वाला है। ठीक है, CHSL टियर 1। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से केरल का वो त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? तो क्या होगा? हमारा ओणम। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय घाटे को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि पर्वतीय वर्षा और ग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है। फिर देखिए औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को डैश खंडों में वर्गीकृत किया है, तो 4 खंड में वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। देखिए इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो ये नियोगा है। नियोगा आपका नागालैंड से संबंधित नहीं है। चलिए ये देखिए निम्नलिखित में से कौन 66वें इस राष्ट्रीय स्कूल खेल नेशनल स्कूल गेम्स 2023 का आयोजन स्थल नहीं था? तो लुधियाना था, जो नहीं था। फिर देखिए यहाँ पे और एक लास्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो बोल रहा है नहीं देता है, वो तो राष्ट्रपति देता है, इसलिए गलत हो जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है, हाँ ये है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, हाँ नहीं है। नहीं है, उसके पास शक्ति है। और संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान करता है? संविधान तो नहीं करता है, संविधान सार्वभौमिक नहीं करता है, भारत का वयस्क नागरिक अधिकार करता है, जो भारत में है उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा कौन 1 और 3 सही होगा, यहाँ से 1 नहीं ये भी सही है, 4 नंबर भी सही है। ठीक है, गलत कौन सा है? ये 3 नंबर नेक्स्ट समीक्षा की शक्ति नहीं है लेकिन है, और इसके पास ये राष्ट्रपति करता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, इसलिए ये सही है, इसलिए ये भी सही है। तो गलत क्या है? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 गलत है। चलिए समझ में आ गया होगा। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने कीबीथू गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये वाइब्रेंट मतलब डैश में स्थित है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की तो उसने अरुणाचल प्रदेश ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। वो एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान पर दिया गया है? तो साइना नेहवाल है। फिर नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया? तो 1949 को किया गया था। फिर देखिए यहाँ छऊ वाला है, बोल रहा है छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो वो है आपका गुजरात। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो ये आयोडीन टिंचर, जो कि ठोस विलयन का एक उदाहरण है। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। जब आप MS Excel में किसी विशेष पंक्ति रो के सेल कंटेंट का चयन करते हैं, फिर डिलीट बटन क्लिक करते हैं, तो क्या होगा? सभी चयनित सेलों को प्रविष्टियाँ डिलीट हो जाएगी, जितना भी चैनल है सब डिलीट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट MS Excel के फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर कार्य कर सकता है? तो सेलों की रेंज या सेलों का समूह, उस पर कार्य कर सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया? 2023 में किया गया था। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? तो संगीत सुधाकर, ये जो पुस्तक है ये हरिपाल द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो कि आपको इंपॉर्टेंट है बहुत, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया है? तो वो हमारा पश्चिम बंगाल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंट पुस्तक निम्नलिखित में से किस
द्वारा लिखी गई है, तो ये रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी गई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कितना नंबर सवाल है। 21 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। फिर और एक है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात का तापमान बहुत कम अंतर होता है? तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम का दिन और रात का जो तापमान है वो मतलब बहुत कम अंतर होता है। देखिए 23 नंबर, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव में हुआ था, पल्लव शासनकाल में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता होती है? तो इन कोशिकाओं में संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।